नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे अपनी डीओई की वर्कशीट 26, जो आपके पाठ जीवन की मौलिक इकाई कोशिका से ली गई है। और आज हम बेटा पढ़ेंगे इसमें प्लास्टिड्स के बारे में। ठीक है, प्लास्टिड क्या होते हैं? फिर से ज्ञान जिज्ञासा दीदी से पूछता है, पौधे की पत्तियों का रंग हरा और फूलों का रंग अलग अलग क्यों होता है? तो जिज्ञासा दीदी फिर से उसे समझाती हैं। प्लास्टिड जो होते हैं बेटा, वह दोहरी झिल्ली, एक हमने और कोशिकांग पढ़ा था जिसकी दोहरी झिल्ली होती है, कौन सा था वो? बिल्कुल ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्लास्टिड दोहरी झिल्ली वाला कोशिका अंगक है जो केवल पादप कोशिकाओं में ही स्थित होता है। ठीक है, यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। प्लास्टिड जो होता है बेटा, वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है बेटा, वो श्वेत और रंगहीन होता है। श्वेत मतलब सफ़ेद, और रंगहीन जिसका कोई रंग नहीं होता। और यह अंगक कौन? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट पादप कोशिका में क्या कार्य करता है? प्रोटीन, स्टार्च और वसा का भंडारण करता है। तो कोई अगर आपसे ये पूछेगा कि पादप कोशिका में ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य होता है, तो पादप कोशिका में खाद्य पदार्थों जैसे कि प्रोटीन, स्टार्च और तेल का भंडारण करता है। ठीक है, दूसरे प्रकार के जो प्लास्टिड होते हैं उनको हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। ये बहुत ही सुंदर, इनमें विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं जो पौधों के फूल और फलों को बहुत सुंदर रंग प्रदान करते हैं। ठीक है, तो देखिए, क्रोमोप्लास्ट, इस प्लास्टिड में विभिन्न रंग के वर्णक जैसे पीले, नारंगी, लाल इत्यादि होते हैं जो पादपों में फूल एवं फलों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। जिस क्रोमोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक होता है उसको क्या बोला जाता है? हरे रंग के वर्णक को क्लोरोफिल। उसे क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ये देखिए बच्चे, आपको ये चित्र भी दे रखा है, ये क्लोरोप्लास्ट का चित्र है। ठीक है, तो जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो प्लास्टिड होते हैं जो विभिन्न रंग के वर्णक जैसे पीले, नारंगी, लाल इत्यादि रंग के होते हैं और पादपों में फल और फूलों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं, जैसे कि हरा रंग। ठीक है, हरे रंग के क्रोमोप्लास्ट जिसके अंदर कौन सा वर्णक पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। जो पत्तियों और पादपों को क्या प्रदान करता है? हरा रंग। क्लोरोप्लास्ट में जीव जगत की सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। इसके भीतर पाए जाने वाले खाली स्थान को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। ठीक है, ये देखिए बच्चे, इसके भीतर जो भी एक खाली स्थान है सारा, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। देखिए, ध्यान से देखिए, आपको इसमें बहुत क्लियरली दिखाई देगा बेटा। ये देखिए, ये सारा पोर्शन जो आपको खाली खाली जगह जहाँ पे भी नजर आ रही है, उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। ओके, जो एक तरल पदार्थ मैट्रिक्स से भरा रहता है जिसमें बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जिन्हें थाइलाकॉइड्स कहते हैं। ये देखिए, ये रहे आपके थाइलाकॉइड्स, एक के बाद एक परत। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। तो बेटा प्लास्टिड, दूसरा हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में दो चीजें पढ़ी थी, एक तो दोहरी झिल्ली, ठीक है, और दूसरा अपना डीएनए। इसी तरीके से प्लास्टिड में भी क्या पढ़ा हमने? दोहरी झिल्ली और अपना डीएनए। ठीक है, और तथा अपने राइबोसोम भी होते हैं। अब फिर से ज्ञान क्या पूछता है दीदी? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? बेटा ये सब तो आप जानते ही हो। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अपनी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। तो दीदी आंसर देती हैं, पौधों में होने वाले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सभी जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी तो पौधे भोजन नहीं बनाएंगे, और यहाँ तक कि हम भी अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे लिए भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है।
यह क्रिया पादप कोशिका में के क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक की वजह से संभव हो पाती है, क्योंकि बेटा जो सूर्य के प्रकाश है उसको सबसे ज्यादा अवशोषित जो है वो कौन सा वर्णक करता है, क्लोरोफिल। ठीक है, इस क्रिया में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से जल और कार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। बेटा ये देखिए ये प्रक्रिया, ये आपकी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ये देखिए ये हमने पौधों ने कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ली, वातावरण से। ठीक है, और जो वायु में उपस्थित होती है, पानी भी भूमि से, ठीक है, मिट्टी से। प्रकाश कहाँ से लिया क्लोरोफिल ने, सूर्य से, और क्या बना दिया, ग्लूकोज। बेटा C6H12O6 ये आपके कार्बोहाइड्रेट सिंपल ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ठीक है, और क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन और जलवाष्प, ये दोनों बेटे एज अ बाई प्रोडक्ट निकलते हैं। और इसमें कौन सी गैस का इस्तेमाल होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान, कार्बन डाइऑक्साइड पादप लेते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं, कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, वो है ऑक्सीजन। ठीक है, याद रखिएगा इसे। बेटे ये आज की आपकी वर्कशीट थी। मैं एक बार बच्चे आज की आपकी वर्कशीट में आप ये क्लोरोप्लास्ट का भी आप चित्र जरूर बनाइएगा। मैं आपको इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देती हूँ। देखिए, ये देखिए बच्चे, अभी आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें आपके पास में ये देखिए, ये आपका स्ट्रोमा, जैसे मैंने आपको पहले बताई, जितनी भी खाली जगह यहाँ पे तरल भी उपस्थित होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। ये आपके थाइलाकॉइड्स, ओके। ये बेटा ये छोटे छोटे जो आपको नजर आ रहे हैं ये राइबोसोम्स हैं। ठीक है, ये इसका एक स्टैक जो ग्रैना कहलाता है। ये देखिए बाहरी झिल्ली इसकी, ये अंदर वाली झिल्ली, भीतरी झिल्ली जो है। ठीक है, बहुत ही आसान चित्र है ये। मैं आप सबसे ज़रूर कहूँगी कि आप ये अपनी अपनी नोटबुक में ड्रॉ करें। ओके, चलिए बच्चे, ये थी बेटे आज की आपकी वर्कशीट। चलिए अब अभ्यास के प्रश्न एक बार कर लेते हैं। देखिए बेटा, पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिका अंगक कौन सा होता है। बेटा प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक कोशिका अंगक होता है वो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। और क्यों, क्योंकि उसमें क्या पाई जाती है, क्लोरोफिल। क्या पाई जाती है, क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये आपका किसका आंसर है, फर्स्ट का। प्लास्टिड के विभिन्न प्रकार तथा उनके कार्य लिखिए। बेटा ये रहा आपका सेकंड का आंसर। ये देखिए प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य होता है, ये रहा कि यह खाद्य पदार्थ, प्रोटीन, स्टार्च और तेल का भंडारण करता है। और क्रोमोप्लास्ट जो है वो उसको क्या प्रदान करता है, पौधों को विभिन्न, क्योंकि उसमें विभिन्न वर्णक पाए जाते हैं इसलिए वह विभिन्न विभिन्न रंग प्रदान करता है। ठीक है, अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण का संक्षेप में वर्णन। बेटा आप ये लिखेंगे यहाँ से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये आप लिखिए इसको यहाँ से। एक मिनट, ये देखिए ये था आपका बेटा फर्स्ट का आंसर, ये था आपका सेकंड का आंसर। यहाँ से लिखेंगे आप सेकंड का आंसर, आप यहाँ से लिखेंगे ये दोनों कार्य। ठीक है, ये आपका सेकंड का आंसर। थर्ड, प्रकाश संश्लेषण का संक्षेप में वर्णन। बेटा आप इसका आंसर यहाँ से लिखिए, ये। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक की वजह से संभव हो पाती है। इस प्रक्रिया में, बेशक आप इसको यहाँ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, पर ये इसका समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका थर्ड का आंसर। ठीक है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। और यह है उसकी रासायनिक प्रक्रिया। क्लोरोफिल किस प्लास्टिड में होता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट में। ये रहा इसका अगेन आंसर। कौन सी दो कोशिकांग में अपना डीएनए होता है, बेटा ये रहा इसका आंसर। ठीक है, ये रहा आपका फोर्थ का आंसर। ठीक है, सो बेटा ये थी आज की आपकी वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। बहुत इजी है, फटाफट से अपना काम कंप्लीट करिए और अपने टीचर्स को सबमिट करिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम। गुड बाय बच्चे।
और हाँ श्योर, अगर वर्कशीट पसंद आई है तो उसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया।